डिजिटल एजुकेशन है उसकी शुरुआत करने के लिए जो है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना जो पोर्टल है वह लॉन्च किया था, ताकि सभी व्यक्ति को, सभी विद्यार्थियों को क्या हो जाए, सभी प्रकार की जो शिक्षा है वह उनको प्राप्त हो सके। क्यों ये डिजिटल करने का कारण क्या है? तो डिजिटल करने का एक महत्वपूर्ण कारण है, वह कारण कौन सा है? कोविड महामारी। यानी कोविड महामारी की वजह से जो है विद्यार्थियों की स्कूलें बंद हो रखी है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो विद्यार्थियों का हुआ है, क्योंकि उनको समय पर जो है आपकी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। तो यह विद्या जो है ऑनलाइन जो है आपकी पढ़ाई शुरू की जा रही है, इसीलिए जो है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? 1 फरवरी, यानी कि बजट पर जो है, बजट के दिन जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यानी कि देखिए यह आपके टीवी के माध्यम से भी आपकी शिक्षा है, स्काइप जो आपका है उसमें आपको ग्रुप में जोड़कर जो है आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की जो है शिक्षा इसके अंतर्गत प्राप्त हो सकती है। तो देखिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत क्या है, एक दीक्षा ऐप है। यह ऐप के दौरान जो है आप अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कक्षा 1 से लेके 12 तक के विद्यार्थी आप अपना इसमें ऐप इंस्टॉल करें और 1 से लेके 12 तक के विद्यार्थी अपनी अपनी जो क्लासेस हैं वह इसके अंदर डाल दें, ताकि फिर क्या होता है वह आपको अपनी क्लासेस जो है वह मिल जाएगी। यानी कक्षा 6 का विद्यार्थी है वह अपना कक्षा 6 डाल दे, उनको सभी कक्षा 6 के विषय की जो है जानकारी उसके अंदर मिल जाएगी। इसी के साथ में जो एनसीईआरटी बुक है, सभी प्रकार की किताबें भी जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना है इसके अंतर्गत देखिए गवर्नमेंट का एक डिजिटल जो है शिक्षा करने का महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए यह शुरुआत कब होगी, इसकी शुरुआत कब हुई है? शुरुआत देखिए 1 फरवरी, 1 फरवरी को जो है यह आपके लॉन्च की गई है। अब 1 फरवरी को लॉन्च की है। 1 फरवरी को क्या था? तो बजट था, यानी बजट के अंदर, बजट 2022 में, बजट 2022 में जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत हमारे देश में डिजिटल जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया गया। यानी कि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल प्रकार से जो आपको शिक्षा प्राप्त होगी, घर बैठे जो शिक्षा प्राप्त होगी, वह उसको क्या है? बढ़ावा दिया जाना है। डिजिटल शिक्षा को क्या जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। वेद प्रकाश, वेरी गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत एजुकेशन चैनल और सामुदायिक रेडियो ई कोर्स चालू किया जाता है। देखिए इसमें अंतर्गत आपको क्या किया गया? रेडियो के माध्यम से भी, अगर कहाँ पर भी नेटवर्क नहीं है, किसी प्रकार की जो है सुविधाएं नहीं होती है, तो वहाँ पर रेडियो के माध्यम से भी जो है आपको शिक्षा जो है वह प्रदान करवाई जाएगी। शिक्षा जो है वो आपको मुहैया करवाई जानी, यानी ई कोर्स जो है यह आपके एजुकेशनल चैनल जो है, सामुदायिक रेडियो है और ई कोर्स के माध्यम से जो है आपको शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। तो देखिए यह जो ऐप है, कौन सा ऐप है? दीक्षा ऐप जो है आपको डाउनलोड करना है अपनी प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत। कौन सा ऐप हो गया? दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप जो है आपको ई विद्या योजना के तहत अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो वो लाभ प्राप्त करने के लिए दीक्षा ऐप जो है वह डाउनलोड कर लीजिए, और इसी ऐप के अंदर जो है आपको सभी प्रकार की सुविधाएं जो है वह प्राप्त होगी। यानी कि आपको अगर बुक्स चाहिए तो वह बुक्स भी जो है आपको इसके अंदर प्राप्त हो जाएगी। अपनी सभी कक्षाओं के विषय जो है इसके अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए अगली क्या बात करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के उद्देश्य। अब देखिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के उद्देश्य जो है वह क्या है? ये है, देखिए जब व्यक्ति को क्या किया गया है, अगर किसी विद्यार्थी के पास में शिक्षा नहीं पहुंच रही है तो किसी माध्यम से कोविड महामारी जो चली थी, हाल ही में भी है, अभी भी है, जो कोविड महामारी आई है, वैश्विक महामारी, इससे विद्यार्थी जो हैं उन सभी को क्या है? गहरा नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए जो है इसका उद्देश्य यही रखा है कि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का क्या है? नुकसान नहीं मिलना चाहिए। तो पूरे देश में शैक्षणिक विकास करना, और देखिए शिक्षा जगत में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, तो यानी कि शिक्षा विकास, जो शैक्षणिक विकास है वह करना, देश के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन प्राप्त करवाना।
देखिए इस ऐप के माध्यम से आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, जो अच्छी और गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा है वह आपके इस ऐप के माध्यम से जो है आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। अगला देखिए, कोरोना वायरस से बच्चों को सुरक्षित रखते हुए डिजिटल तौर पर जो है आपके शुरुआत की जाएगी। यानी कि देखिए जो कोविड महामारी चल रही है और यह बच्चों के लिए भी जो है वह खतरनाक है, क्योंकि बच्चों के टीके अभी तक जो है वह आए नहीं है। तो कोविड महामारी से बचाव के साथ साथ, यानी बचाव के साथ साथ जो है बच्चों की शिक्षा को जो है वह भी डिजिटल तौर पर जो है वह की जा रही है। यानी कोरोना वायरस से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह की जा रही है। देखिए इस योजना के अंतर्गत देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि यह आपका क्या है, निःशुल्क। यह आपका क्या है, निःशुल्क है ना। अब देखते हैं अगली बात कि अगले और क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। तो देखिए बच्चों को घर पर रहकर ही क्या है, बच्चों को घर पर ही रहकर ही जो टीवी के माध्यम से और एजुकेशनल कार्यक्रम जो है वह प्रसारण करे जाएंगे। यानी कि बच्चे घर पर बैठे बैठे टीवी के माध्यम से भी जो है आपके प्रचारित जो है अपने एजुकेशन जो है वह प्राप्त करेंगे। अब टीवी के माध्यम से देखिए बच्चों को जो मिल रहा है वह 4 घंटे का कार्यक्रम मिल रहा है। 4 घंटे का कार्यक्रम जो है वह बच्चों को दिया जा रहा है, एजुकेशन जो है वह बच्चों को प्राप्त हो रही है। अब नेक्स्ट है देखिए, बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी संकट उत्पन्न ना हो इसकी जो है वह देखभाल करेगा। यानी कि किसी भी प्रकार के बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए जो है यह आपकी शुरुआत कर रहा है। किसके अंतर्गत जो है आपके यह उद्देश्य है, ये उद्देश्य है किसके, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के। अब देखते हैं इसके लाभ जो है वह क्या क्या है और किस प्रकार जो है आपको यह लाभ प्राप्त होगा। यह लाभ जो है वह आपको किस प्रकार प्राप्त होगा। अब इसके लाभ जो है देखिए, बेहतर शिक्षा यानी कि विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा जो है वह प्रदान की जाए। निःशुल्क है ना, निःशुल्क जो है यह शिक्षा प्राप्त की जा रही है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रसार के लिए पोर्टल। अब शिक्षा को किस प्रकार जो है उसको बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार जो है शिक्षा, डिजिटल शिक्षा को जो है बढ़ाया जाए, उस प्रकार के जो है वह पोर्टल लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है डिजिटल डीटीएच का चैनल। क्या है, डीटीएच का चैनल। यानी कि क्या हो गया, आपके जो टाटा स्काई है और एयरटेल है, यह जो डीटीएच है इसके जो चैनल होंगे वह भी आपके विद्या पर आधारित होंगे। अब डीटीएच क्या है, डीटीएच का है डायरेक्ट टू होम। डीटीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया, डायरेक्ट टू होम जो हो गया, यह आपका डीटीएच है। और इसके अंतर्गत देखिए कौन से 2 टीवी डीटीएच है, यानी कि टाटा स्काई और कौन सा हो गया, एयरटेल। टाटा स्काई और एयरटेल, यानी इन दोनों जो डीटीएच हैं इस पर क्या है आपके शिक्षा का जो है प्रसार किया जाएगा, शिक्षा जो है इसमें दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है एक चैनल एक वर्ग। एक चैनल एक वर्ग यानी प्रति वर्ग के लिए आपके एक चैनल जो है वह सुनिश्चित किया गया है। यानी कि एक प्रति वर्ग के लिए है आपका एक चैनल क्या है, सुनिश्चित किया गया है। यानी अगर आप किस कक्षा के किस वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आप जो है वह चैनल पर जाके देख लीजिए कि आप किस वर्ग के विद्यार्थी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चैनल दिया गया है। नेक्स्ट है अन्य शिक्षा प्रसार मीडिया। यानी कि और कौन कौन से जो है शिक्षा के प्रसार के मीडिया हैं। देखिए आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया और इंटरनेट है, इन सभी के माध्यम से जो है आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है। अगर अगली बात कही जाए तो शिक्षा प्रसार का मीडिया कौन सा है, दूसरा जो हो गया वह हो गया रेडियो। यानी कि रेडियो के माध्यम से भी जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला है देखिए छात्रों के लिए विशेष सामग्री। विद्यार्थियों के लिए जो विशेष सामग्री है वह उत्पन्न करवाई जाएगी। अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, यानी कि देखिए विद्यार्थी को आपके अध्ययन सामग्री में क्या क्या उनको चाहिए, किस किस प्रकार का उनको मैटर चाहिए, वह सभी आपको डिजिटल माध्यम से जो है वह प्रदान किया जाएगा। तो देखिए लाभ इनके क्या हो गए, बेहतर शिक्षा, शिक्षा के प्रसार का पोर्टल, डीटीएच चैनल एक वर्ग, अन्य जो मीडिया है, रेडियो हो गया, वह हो गया, छात्रों के लिए सामग्री हो गई, अध्ययन सामग्री हो गई।
अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री ई विद्या पोर्टल की विशेषताएं क्या है ना। प्रधानमंत्री ई विद्या पोर्टल की विशेषताएं जो है वह क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, कोई शुल्क नहीं, मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बता दिया कि यह जो दीक्षा ऐप है यह आपका फ्री है। आप इसमें डाउनलोड कीजिए और अपनी शिक्षा जो है प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको इस योजना के अंतर्गत अगर आप अपनी स्टडी करते हैं, आप अपना अध्ययन करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की जो है आपको शुल्क जो है वह नहीं देना है। ये हो गया कोई शुल्क नहीं, अर्थात क्या हो गया, निःशुल्क, निःशुल्क। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक योजनाएं। अब देखिए मनोवैज्ञानिक योजनाएं के अंतर्गत क्या आएगा, तो देखिए विद्यार्थी क्या हो गया, अगर कोरोना महामारी से विद्यार्थी का क्या है, मानसिक संतुलन जो है वह हिल चुका है। काफ़ी विद्यार्थी जो है वह डिप्रेशन में जा चुके हैं। इसीलिए इस ऐप के दौरान आपको मनोवैज्ञानिक योजनाएं यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको क्या है, सहायता जो है वह प्रदान की जाएगी। देखिए यह जो है आज के समय में यह आपके अति आवश्यक है। यानी जो विद्यार्थी मानसिक तनाव से गुजर रहा है उसको क्या है, मनोवैज्ञानिक योजना का जो है वह लाभ मिलेगा। क्योंकि कोविड महामारी चल रही है, विद्यार्थियों को भी बहुत नुकसान हुआ है, उनके समय जो है वह बर्बाद हो चुका है। इसीलिए जो है वह एक डिप्रेशन में, एक तनाव में जो है वह जा रहे हैं। तो उस तनाव में जाने से बचने के लिए जो है आपके मानसिक तनाव से बचने के लिए जो है मनोवैज्ञानिक योजना जो है वह इसके अंतर्गत प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है उचित शिक्षा का सुनिश्चित, यानी जो उचित शिक्षा है वह कैसे दी जाएगी। तो देखिए राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमरेसी मिशन के साथ में जो है आपको शिक्षा जो है वह प्रदान करवाई जाएगी। अगला हो गया सभी छात्रों के लिए प्रावधान, यानी सभी छात्रों के लिए एक समय के जो है अलग अलग प्रावधान है। कुछ व्यक्ति जो हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं आपके, जो अपने जिनको कम याद रहता है, किसी प्रकार से उनको याद नहीं रहता है, किस प्रकार वो अपनी पढ़ाई में किस प्रकार उनका अपना कौशल है, उसके आधार पर जो है यह किया जाएगा। अगला है विश्वविद्यालयों के लिए दी गई अनुमति, यानी विश्वविद्यालय में भी जो है आपके क्या किया जाएगा, अब आगे आने वाले समय में भी इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है प्रारंभ करी जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है आपके प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट है क्यूआर कोड। अगर किसी विद्यार्थी को अपना कोर्स लेते हुए किसी भी प्रकार का नुकसान हो, जो आपको समझ में नहीं आता है, या फिर क्या हो गया कि आपको वो ऐप जो है वह नहीं मिल रहा है, जो अलग अलग आपका विषय है, अलग अलग वर्ग है, उसके लिए अलग अलग क्या है, क्यूआर कोड है। यानी वो क्यूआर कोड जो है उससे क्या करेंगे, स्कैन करके, क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है आप अपने जहां पर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। आप अपनी किस विषय पर जाना चाहते हैं तो वो जो है क्यूआर कोड से स्कैन करके जा सकते हैं। अब देखिए भाषा की बात की जाए तो इस ऐप में कितनी भाषाएं हैं, तो इस ऐप में भाषा की बात की जाए तो इस ऐप में कितनी भाषाएं हो गई। देखिए हिंदी और इंग्लिश ये दोनों तो भाषाएं हैं ही है, इसी के साथ में 18 और भाषाएं जो है वह आपको दी गई है। यानी इसमें देखिए कितनी भाषाएं हो गई, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ में 18 और भाषाओं के साथ में जो है प्रदान की जा रही है। 18 भाषाएं जो है और आपको प्रदान की जा रही है। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा तो आपको चाहिए चाहिए, इसके साथ में 18 जो है आपको वह भाषाएं भी इसके अंतर्गत प्रदान की जा रही है। यानी कि जो व्यक्ति कहाँ का है वो अपनी भाषा के अनुसार जो है वह पढ़ सकता है। नेक्स्ट हो गया लोकेशन के आधार पर। अब देखिए लोकेशन के आधार पर क्या होगा, तो लोकेशन के आधार पर आप उसमें अपनी जो लोकेशन है वह डालनी होगी और उसी के आसपास जो भी शिक्षा के केंद्र हैं वह भी आपको अंतर्गत जो है इसके प्रदान किए जाएंगे। आसपास के जो शिक्षा केंद्र है वह आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कक्षा के आधार पर। देखिए कक्षा के आधार पर जिस आप क्लास के हैं, यानी कि कौन से वर्ग से हैं आप,
उस वर्ग के आधार पर भी जो है आपको यह जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत आपको क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आभासी शिक्षा के लिए टैग सिस्टम, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल। अभी हमने बात की थी कि यह देखिए जो एयरटेल है, एयरटेल हो गया और टाटा हो गया, ये दोनों में जो है आपको एक चैनल जो है वह इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है स्काइप सत्र। अब देखिए स्काइप सत्र क्या है, यह एक नया प्रकार का जो है इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। अब स्काइप में क्या होगा कि अगर विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अपने एक स्काइप ऐप है, उस ऐप में सभी जो विद्यार्थी हैं वह जुड़ के अपने टीचर के माध्यम से जुड़कर जो है आपका किसी भी प्रकार की समस्याएं जो है उसका समाधान जो है वह प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये स्काइप जो है एक वर्चुअल जो है मीटिंग के दौरान, मीटिंग के जैसा है कि वर्चुअल जो है यह होगा। नेक्स्ट है टीवी पर शैक्षणिक सामग्री, अर्थात क्या हो गया, टीवी पर आपको शैक्षणिक सामग्री जो है वह प्रदान की जाएगी। कितने समय के लिए, तो ये देखिए 4 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। नेक्स्ट है आधिकारिक दीक्षा मंच। नेक्स्ट हो गया ई पाठशाला कार्यक्रम। अब देखिए ई पाठशाला कार्यक्रम, यह सभी जो है आपके इसके अंतर्गत जो है वह दिए जाएंगे। अब देखिए ये जो पात्रता है, अब इसकी पात्रता कौन कौन ले सकता है, यानी कि जो ई विद्या योजना है, यानी दीक्षा ऐप जो हो गया, इसकी पात्रता है, वह पात्रता क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह देखिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जो है इसकी पात्रता है। अब देखिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थी, हो गया ना, कक्षा 1 से लेकर कक्षा सभी तक विद्यार्थी जो है पात्रता रखते हैं, फिर चाहे वह सरकारी स्कूल से हो या चाहे आपके कौन से स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल से। यानी कि जो कक्षा 1 से लेके 12वीं के सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हो चाहे प्राइवेट स्कूल के, वह जो है आपके इस योजना के अंतर्गत जो है वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास के लिए अलग अलग टीवी चैनल जो है वह लॉन्च करेगी। देखिए कुल 12 चैनल जो है वह लॉन्च किए जा रहे हैं। कितने पूछ लिया जाए तो देखिए 12 चैनल जो है वह लॉन्च किए जा रहे हैं। और देखिए किस लिए, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 12 चैनल जो है लॉन्च किए जाएंगे। आप किस में जो है आप पढ़ना चाहते हैं, कक्षा 1 के विद्यार्थी है तो ये चैनल देखिए, कक्षा 2 के हैं तो वह देखिए। इस प्रकार जो है इसके अंतर्गत आपके 12 टीवी चैनल जो है वह प्रारंभ किए गए हैं। तो देखिए पात्रता कौन होगी, जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी हैं, और इसी के साथ में 12वीं तक के विद्यार्थी हैं और कौन से हो गए, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल से हो गए या चाहे प्राइवेट स्कूल से हो गए, वह सभी जो है इसमें हो गए। अब बात करते हैं जो इस योजना के जो दस्तावेज हैं, यानी इस योजना के जो दस्तावेज है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो गया कि वह विद्यार्थी आपके कौन सी कक्षा से है, कौन से वर्ग से संबंधित है, यह जो आपका वहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वह आवश्यक है। अब नेक्स्ट है देखिए आधार कार्ड, आधार कार्ड जो है वह भी आवश्यक है। उसके साथ में फोन नंबर और ईमेल आईडी। देखिए फोन नंबर और ईमेल आईडी इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वहां पर एक ओटीपी आएगा, आपसे किस प्रकार जो है आप संपर्क कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकती है, तो उसको फोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वह चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहता है तो उसको क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा, आधार कार्ड, फोन नंबर और क्या हो गया, ईमेल आईडी जो है वह उसको आवश्यक रूप से क्या है चाहिएगी।